अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने पद छोड़ने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने अपने बेटे हंटर बाइडेन को अवैध तरीके से बंदूक रखने और टैक्स चोरी के मामले में माफी दी है। ये उनके द्वारा किए गए वादे से पलटने जैसा है, जिसमें उन्होंने बार बार कहा था कि वो अपने राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल कर अपने बेटे को माफ नहीं करेंगे। ये माफी हंटर को अपराध की सजा से बचाती है और इसके कारण कोर्ट की सुनवाई भी रद्द हो जाएगी। माफी उस अवधि को भी कवर करती है जब हंटर बाइडेन यूक्रेनी गैस कंपनी बुरिस्मा के बोर्ड में थे, जो एक ऐसा पद है जिसे विदेशी व्यापार सौदों पर जांच का विषय माना गया था। व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, आज मैंने अपने बेटे हंटर के लिए माफी पर हस्ताक्षर किए हैं। जब से मैंने कार्यभार संभाला है तब से मैंने कहा था कि मैं न्याय विभाग के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा और मैंने अपने वादे को सही तरीके से निभाया। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा, मेरे बेटे को गलत तरीके से टारगेट किया गया और इसके खिलाफ राजनीतिक कारणों का मुकदमा चलाया गया था। बाइडेन ने अपने पत्र में आगे लिखा, ये आरोप तभी लगाए गए जब कांग्रेस में मेरे राजनीतिक विरोधियों ने हंटर को मुझ पर हमला करने और मेरे चुनाव का विरोध करने के लिए उकसाया। मैं न्याय प्रणाली में विश्वास करता हूं, लेकिन जैसा मैंने अनुभव किया, मुझे लगता है कि कच्ची राजनीति ने इस प्रक्रिया को प्रभावित किया है और इससे न्याय का उल्लंघन भी हुआ। उन्होंने कहा, जो भी समझदार व्यक्ति हंटर के मामले को ध्यान से देखेगा वो समझ जाएगा कि उसे जानबूझकर टारगेट किया गया। मुझे यकीन है कि अमेरिकी लोग समझेंगे कि एक पिता और राष्ट्रपति ने ये फैसला क्यों लिया है। हंटर बाइडेन पर क्या हैं आरोप? हंटर बाइडेन पर आरोप था कि उन्होंने टैक्स चोरी की, अवैध रूप से बंदूक रखी और सरकारी पैसों का गलत उपयोग किया। इससे पहले डेलावेयर की अदालत में हंटर ने टैक्स चोरी और अवैध तरीके से बंदूक रखने की बात स्वीकार की थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने जानबूझकर टैक्स का भुगतान नहीं किया और 2017 और 18 में $15 लाख से अधिक का टैक्स रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया। ये पहली बार नहीं है कि जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने परिवार के किसी सदस्य को माफी दी हो। 2001 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने सौतेले भाई रॉजर क्लिंटन को 1985 के कोकीन अपराध के लिए माफ किया था। 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेटी इवांका के ससुर चार्ल्स कुशनर को माफ किया था। हाल ही में ट्रंप ने कुशनर को अपने नए मंत्रिमंडल में फ्रांस के राजदूत के रूप में भी रखा है। मालूम हो कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं और हाल ही में हुए चुनावों में उन्होंने बम्पर जीत हासिल की थी। तो जो बाइडेन के इस कदम पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।